नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी लॉजिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे खुर्दा पाई का रिवोल्ट और ये बेसिकली अपनी 200वीं सेंटेनरी बना रहा है। 200 साल हो गए इसे आज 2017 में। तो 1817 में ये रिवोल्ट हुआ था और इसको हिंदुस्तान का पहला रिवोल्ट भी कहा जाता है। तो 1857 का रिवोल्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन 1817 में भी ये रिवोल्ट हुआ था जिसे खुर्दा पाई का रिवोल्ट कहा जाता है। और इसके बारे में कमी जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये पहला रिवोल्ट नहीं था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये पहला रिवोल्ट था आज़ादी के लिए। तो आइए चलिए जानकारी लेते हैं इसके बारे में। खुर्दा पाई का रिवोल्ट, चूंकि इस बार बजट सत्र में फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली ने इस बारे में कहा भी है कि इस बार वो चंपारण और खुर्दा के रिवोल्ट्स को सेलिब्रेट करेंगे, उनकी सेंटेनरी बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये दोस्तों देखते हैं क्या था खुर्दा पाई का रिवोल्ट। और करीब 200 साल पहले 1817 में आज़ादी की लड़ाई की एक बार शुरुआत हुई थी। तो ये फायर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जिसे कहा जाता है, ये खुर्दा से स्टार्ट किया गया था इसे। और जो रेबेलियन था ये मार्च 1890 माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मार्च 1817 को चालू हुआ था, जब 400 कांडाज ऑफ घुमासर इन गंजम मार्च टुवर्ड्स खुर्दा प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो जो पाइका डालियास और दलबेरास थे खुर्दा के, इन्होंने इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया था। और ये जो पर्टिकुलर रेबेलियन था, इसे मिलिट्री चीफ ऑफ किंग ऑफ खुर्दा ये बख्शी जगबंधु साहब थे। और इनका पूरा नाम था बख्शी जगबंधु बिद्यार महापात्रा। तो ये इनकी लीडरशिप के नीचे इन्होंने काफ़ी सारी सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह को जला दिया था और अफसरों को भागने पे मजबूर कर दिया था। तो एक ब्रिटिश कमांडर थे, वो भी मारे गए इस पर्टिकुलर लड़ाई में गंगपाड़ा की। तो जो खुर्दा के किंग थे मुकुंद देव दो उस वक्त, तो इन्होंने पाइकास को ज्वाइन कर लिया था रिवोल्ट में और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। और ये पिपली और पुरी पे भी इन्होंने अटैक किया था और इसे कैप्चर कर लिया था। तो जैसे जैसे रेबेलियन बढ़ता गया, बढ़ने लगा, तो ये इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिए थे खुर्दा में। और ये गोप तिरान कनिका कुंजांग इन सब जगहों पे फैल गया था, लेकिन 1.5 साल के अंदर इसे दबा दिया गया था। बख्शी जगबंधु को ने फिर से कोशिश करी थी बालासार डिस्ट्रिक्ट में इसको दोबारा से चालू करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ये 1.5 साल चला था। सितंबर 1818 में इसे दबा दिया गया था। और ये पहला रिवोल्ट या टॉर्च बेरर आप इसे कह सकते हैं, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के लिए उड़ीसा में चलाया गया था। इसके 10 साल बाद एक बार फिर से तपांग में, जो कि खुर्दा के नज़दीक है, तो एक और रिवोल्ट रेबेलियन हुआ था। और ये मदाब चंद रोत्रे के अंडर हुआ था। तो इनको तबांग दलबेरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहा गया था कि भाई रोत्रे को सक्सेस मिलनी मुश्किल है, अंग्रेजों को हराना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे या हो रखे थे। तो खैर ये लोग काफ़ी वीरता से लड़े, पर ये हार गए थे। और इसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया खुर्दा जो था ये ब्रिटिश रूल के नीचे आ गया था। तो एक जो खुर्दा है, इसकी एक रिच पास्ट है, कल्चरल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल ग्रेटनेस है, हेरिटेज है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। और ये एंशियंट और मेडिवल फ्रेम का एक कोर एरिया था खुर्दा। तो एंशियंट इंडिया में ये कैपिटल भी हुआ था उड़ीसा का, एंशियंट उड़ीसा की। और ये आखिरी आज़ाद किंगडम कहा जाता है इसे इंडिया का। तो ये हालांकि हिस्ट्री में इसके बारे में कुछ ज़्यादा हीरोइक जो इसमें बातें हुई हैं, तपांग दलबेरा और बख्शी जगबंधु के बारे में, इनके बारे में कोई ज़्यादा किताबें नहीं हैं। और ये हालांकि 41 साल पहले हुई थी 1857 की म्यूटनी से। तो पर इसको पहला फ्रीडम स्ट्रगल की उपाधि भी नहीं दी गई है। तो ये थोड़ा सा जो इस पर्टिकुलर उड़ीसा के लोग हैं, इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो खैर इस बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात को अग्री किया है कि इस बार जो वो जो पाइका रेबेलियन है या खुर्दा रेबेलियन है, इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो 200 साल की सेंटेनरी मनाई जाएगी। और इन्होंने इनके जो परिवारों के डिसेंडेंट्स थे, 16 फैमिलीज थी जो इस पर्टिकुलर रेबेलियन से एसोसिएटेड थी, उनके मेंबर्स को
फेलिसिटेट किया, उनका सम्मान किया है। और फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली जी ने पाई का रेबेलियन लेड बाय बख्शी जगबंधु को अपनी बजट स्पीच में मेंशन भी किया था, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है पर्टिकुलर टॉपिक। और तो खैर आगे देखते हैं दोस्तों। तो एक बार इसे शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार मैंने फिर से यहाँ पे कवर कर दिया है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। पाई का रेबेलियन 1817 आर्म रेबेलियन था ब्रिटिश कॉलोनिज्म के अगेंस्ट। और ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, इसका मेन कारण था रेवेन्यू सिस्टम, जिसके साथ ब्रिटिश छेड़छाड़ कर रहे थे 1803 में। तो जो फार्मिंग कम्युनिटी थी उड़ीसा की, वो एक बार रेबेलियन में उठी। और इस पॉइंट पे बख्शी जगबंधु बिदियार, जो मिलिट्री चीफ थे किंग ऑफ खुर्दा के, मुकुलदेव दो के, उन्होंने ये पर्टिकुलर रेबेलियन लीड किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और इसको पाई का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और जो मिलिशिया थी खुर्दा की, उसे पाइक्स के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे पाई का रेबेलियन भी बोला गया है। और ये इसके काफ़ी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस रहे थे। तो पहला तो यही था कि हम ये लोग रेवेन्यू सिस्टम से टिंकर कर रहे थे। दूसरा था जो रेंट फ्री लैंड थी जो किंगडम ऑफ खुर्दा की मिलिट्री सर्विस के लिए दी जाती थी, उसको ये टेक ओवर कर रहे थे ब्रिटिशर्स। और तीसरी बात यह वो, और अगला पॉइंट यह है कि रेवोल्यूशन अकर्ड बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1817 में ये रेवोल्यूशन हुआ था, हालांकि इसे सिमिलर रिकग्निशन लाइक 1857 वॉर के नहीं मिला। तो उस वक्त थोड़ी सी इसकी पीआर कम रही है। तो खैर अब गवर्नमेंट ने इसे एक्नॉलेज करा है फाइनली। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी पाई का रेवोल्यूशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करिए और जय हिंद।